आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तेज प्रताप यादव ने जिस अंदाज में ट्वीट करके अनुष्का के साथ पिछले 12 वर्षों से संबंध होने का हवाला दिया, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई। आम लोग भी चर्चा करने लगे और लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें दौड़ने लगी। हालांकि कुछ देर बाद तेज प्रताप ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये बातें नागवार लगी। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को तत्काल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और घर से भी बेदखल कर दिया। ऐसी स्थिति में आम लोगों को लगा कि कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव ने जो गलतियां की है उसको लालू प्रसाद यादव माफ करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से सुप्रीमो होने के नाते उन्होंने ये फैसला लिया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके साफ संकेत दे दिया कि ये नैतिकता के आधार पे गलत है और इसके खिलाफ पार्टी फैसला ली है। उसके बाद विपक्षी दलों का हमले तेज हो गए। लगातार जेडीयू बीजेपी के तरफ से इस बात को लेकर हमला शुरू हो गया कि ऐश्वर्या के साथ क्या होगा। एक तरफ तेज प्रताप यादव ने 12 साल से संबंध होने का हवाला दिया, दूसरी तरफ ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप की शादी वर्ष 2018 में हुई थी। ऐश्वर्या भी सवाल खड़ा कर रही है। 2-3 सवाल ऐश्वर्या का भी है। ऐश्वर्या ने साफ साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जो फैसले लिए हैं वो चुनावी स्टंट हैं, और यदि उन्हें पिछले कई वर्षों से इस बात की जानकारी थी तो 2018 में मुझसे शादी क्यों हुई। ये कई अहम सवाल ऐश्वर्या, जो कि लालू प्रसाद यादव की बहू रही है, तेज प्रताप यादव की पत्नी रही है, मामला हाई कोर्ट में है, ऐसी स्थिति में सवाल उठाना लाजमी है। और जिस तरह से अनुष्का का प्रकरण आया है उसके बाद आरजेडी के नेता बचाव के मुद्रा में हैं। शक्ति यादव का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पूरी तरह से निजी मामला है और निजी मामले में विपक्षी पार्टियों को नहीं बोलना चाहिए। इसी बात का हवाला देते हुए जेडीयू और बीजेपी के नेता हमलावर हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये नैतिकता के आधार पे कैसे कहा जा सकता है कि ये निजी मामला है, जबकि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव का जीवन भी सार्वजनिक है और तेज प्रताप यादव भी विधायक है, इसलिए उनका भी जीवन सार्वजनिक है। तो कहीं न कहीं बीजेपी और जेडीयू इसे यादव कम्युनिटी से जोड़कर हमलावर है कि लालू प्रसाद यादवों का नेता होने का हवाला देते हैं। दूसरी तरफ एक यादव की बेटी को उन्होंने प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया और पहले से एक प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी जानकारी पूरे परिवार को थी, फिर भी चुप्पी साध रखा था। हालांकि इस पूरे वाकया के दौरान अचानक से ये खबर आई कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार कोलकाता जा रहा है। कयासों का बाजार गर्म हो गया। लोगों को लगा कि कहीं लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार वर्तमान हालात से बचने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन रात में ये खबर आई कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अचानक खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं तक ही सीमित रही। अभी हम लालू राबड़ी आवास पे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए। आमतौर पे लालू परिवार में जब खुशियां आती है तो ये लालू राबड़ी आवास पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। सैकड़ों नेता कार्यकर्ता पहुंचते हैं, बधाइयां देते हैं, लेकिन जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि ये लालू राबड़ी परिवार का आवास है, क्योंकि यहाँ हमेशा आम कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया जाता है दरवाजा और लोग मिलते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ है। बड़ी खुशी है। एक तरफ बड़े बेटे ने एक तरह से कहें लालू प्रसाद यादव को निरुत्तर कर दिया, ट्वीट करके कार्रवाई करने पर विवश कर दिया। दूसरी तरफ छोटे बेटे की तरफ से एक जो खुशियां दी गई है, एक तरह से कहें पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद जो पूरे परिवार में खुशी की लहर है, उस खुशी की लहर के अनुरूप यहाँ जो खुशियां देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से समय का चक्र का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि यह समय का अजीब चक्र है जहां एक तरफ बड़े बेटे के कारनामे की वजह से चुप्पी साध रखा है लालू परिवार ने, तो दूसरी तरफ छोटे बेटे यानी तेजस्वी प्रसाद यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। स्वाभाविक है इस खबर के आने के बाद यहाँ नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ती, लेकिन पूरा परिवार बाहर होने की वजह से कोई यहाँ
पहुंचने को तैयार नहीं है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं के तरफ से जश्न मनाए गए हैं और उस जश्न में यह दर्शाया गया है कि नेता प्रतिपक्ष को पुत्र हुआ है, इसी खुशी में हम मिठाइयां बांट रहे हैं। हालांकि ये खुशी है, लेकिन दूसरा जो पेचीदगी है वो तेज प्रताप को लेकर है। लगातार विपक्षी पार्टियां हमला कर रही है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया, दिल से कब जुदा करेंगे, अपनी संपत्ति से बेदखल कब करेंगे। ऐसे तमाम सवाल विपक्षी पार्टियों का यानी एनडीए के नेताओं का है और एनडीए के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि दरोगा प्रसाद राय जो कि एक प्रतिष्ठित नेता हुआ करते थे, उनकी पौत्री के साथ विवाह करने के बाद तेज प्रताप यादव ने क्यों इस तरह के हालात में उस पूरे परिवार को डाल दिया, ये सवाल विपक्षी पार्टी यानी एनडीए के नेताओं की है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उसमें सबसे खास सवाल है कि सब कुछ पता होने के बाद भी मेरी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया। और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने ये चुनावी स्टंट के तहत तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई की है। तो ये पूरा मामला फंसा हुआ है और एक तरह से कहें अभी बिहार में सुर्खियों में तेज प्रताप यादव हैं। कई तरह की पेचीदगियां हैं, कई तरह के सवाल हैं और उन तमाम सवालों और तकनीकी पहलू पर आम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। एनडीए के नेता भी इस ताक में हैं कि किस अंदाज में लालू परिवार पर हमला किया जा सके। साथ ही आरजेडी के नेता लगातार बचाव में हैं, लगातार बयान देकर इस बात का हवाला दे रहे हैं कि ये निजी मामला है, इस पे सवाल उठाना गैर वाजिब है जो विपक्षी पार्टियां यानी एनडीए के नेता कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जो तीसरा फ्रंट है वो ऐश्वर्या का है, जो लगातार ये सवाल उठा रही है कि उसके साथ क्यों अन्याय किया गया। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।